नमस्कार। मैं निखिल प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीएस स्मार्ट जीके चैनल पे। आप लोगों का स्वागत है। हमने 2 क्लास ली है कक्षा 10 एनसीईआरटी की। हमने 2 क्लासें ली हैं मैथ में। आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। कल हम एडवांस लेवल क्वेश्चन करेंगे। जो प्रश्नावली में क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन करेंगे। आइए जो छूट गया था उसको देखते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम समझते हैं। परिमेय संख्या का मतलब होता है जो P बटा Q के फॉर्मूले में लिखा जा सके। जो संख्या P बटा Q के फॉर्मूले में लिखी जा सकती है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक, दूसरी पहली शर्त, फिर दूसरा क्या है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। जो क्यों है ये शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब हर जो है हर शून्य नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है। हर शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों शून्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद है 3 नंबर में P Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। मतलब ये P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दशमलव में ना हो, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। उसके बाद चलो हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में होगा, ये देखिए एग्जाम्पल 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसमें मिला लीजिए। P है क्यों, P बटा Q के फॉर्मूले में लिखी है, क्यों 0 भी नहीं है और P बटा Q दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 5/1 क्या ये परिमेय संख्या है, 5/1 क्या ये परिमेय संख्या है, तो देखिए P बटा Q के फॉर्मूले में लिखिए, क्यों 0 भी नहीं है और दोनों इंटीजर मतलब पूर्णांक है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। तीसरा उदाहरण लेते हैं, √25/√26 क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या है। √25 और √26 क्या ये परिमेय संख्या, चलो इसको हल करके देखते हैं। जैसे देखिए √25 का तो 5 हो गया, उसके बाद √26 का हमें वर्गमूल नहीं पता है, तो √26 ही रहेगा। ठीक है, √26 का हमें नहीं पता है, तो इसीलिए केवल ये 5 ही निकलेगा। ठीक, ये 5 निकलेगा, तो क्या हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। देख लीजिए, परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद अगला हम समझते हैं, एक और ले लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, एक और हम लेते हैं 1.7। 1.7 क्या है, परिमेय संख्या है। 1.7 क्या परिमेय संख्या है, तो आपसे हमने ये भी बताया P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो ये बोलोगे सर पूर्णांक तो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। लेकिन हमने एक बात और कही थी कि जब तक आप उसको हल कर सकते हैं आगे, तब तक हल किए।
कीजिए। जब आंसर हल से ना निकल के आए तब हम कहेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। जब तक हल, अगर हल करके आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे परिमेय संख्या है। चलिए जैसे देखते हैं अगर हम पॉइंट हटाएंगे, ये अगर हटाएंगे तो इसके नीचे 10 जीरो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 17, एक तो पहले से होता है बटे में, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा। तो ये क्या p बटा q के रूप में भी है, p बटा q के रूप में भी है, q जीरो भी नहीं है और p और q दोनों पूर्णांक हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है अर्थात एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या क्या है। चलिए अगला हम समझते हैं परिमेय संख्या। अगला हम समझते हैं पूर्णांक। अगला हम समझते हैं पूर्णांक। अगला हम समझते हैं पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक जो होता है, धनात्मक पूर्णांक +1 +2 +3 +4 इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट का मतलब अनंत तक जो होता है वो अनंत तक होता है। धनात्मक पूर्णांक +1 से लेके अनंत तक होता है। उसके बाद हम आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ये इसी का हो गया। उसके बाद आते हैं ऋणात्मक